आपके प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र के मुताबिक हम भी आपको सूचित कर अवगत कराते हैं। जिस तरह से घूसखोरी की आदत पड़ी हुई है, रिश्वत की आदत पड़ी हुई है, वर्गवाद की आदत पड़ी हुई है, ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला की आदत पड़ी हुई है। और वही तरीका, वही सलीका इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में अब त्याग किया गया है। आप समझ सकते हैं, जब हमारे द्वारा किसी प्रकार का ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला हम नहीं करते, हमारे पास वर्गवाद नाम की कोई चीज नहीं। आयोजन देने में हमने कभी कंजूसी नहीं की। 5-5 वर्ष अग्रिम डेट दी गई। आयोजनकर्ता केवल कमेटी का नाम लेते हैं, उसके बाद लूट मार करते हैं। पूरे जिले से धन इकट्ठा करते हैं, बाहरी जनपदों से भी इकट्ठा करते हैं। रुपया पैसा के साथ साथ अनाज भी लेते हैं, यहाँ तक कि मसाले वगैरह जो मिल जाए सब कुछ इकट्ठा करते हैं। देखो श्रीमान जी, आपको मालूम है, चाहे कानपुर नगर रहा हो, चाहे कानपुर देहात, जो महापुरुष आयोजन कराते थे या कमेटी बना के आते थे, हमने कोई कंजूसी नहीं की। आप समझ सकते हैं, संसार में कोई हो बिना स्वार्थ के कोई कदम नहीं उठाता। आप लोगों को समझना चाहिए हमारा स्वार्थ क्या है। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ हम लेते नहीं, जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम लेते नहीं, किसी का भोजन दूध दही घी फल कुछ लेते नहीं, किसी का खाते नहीं। समझ सकते हैं आप, नहीं समझे, हम 24 घंटे मेहनत करते हैं, हमारा एक पल भी खाली नहीं जाता जो हम मेहनत न करते हो। वो हम आपसे नहीं करवाते, लेकिन बाबूजी ध्यान रखो, जहां ढोंग, पाखंड, आडंबर, घूसखोरी में संलिप्त हैं, तो भाई आप समझ सकते हैं आयोजन देना हमारे बस की बात नहीं। तुम्हें जो शरीर दिखाई देता है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर आरूढ़ हैं, धनवान हैं, पदवान हैं, उनकी तूती बोल रही है। ये जो शरीर दिखाई देता है, हमें हाथ पर हिलाने की जरूरत नहीं है, हमारी दृष्टि ही काफी है। हमारी दुनिया में किसी से दुश्मनी नहीं है और ना ही दोस्ती है। हमारा कोई घर परिवार नहीं है, हमारे कोई सगे संबंधी रिश्तेदार भी नहीं है। इतने लगभग 24 साल हो चुके, देख लिया होगा। तो एक बात बताओ यार, हमारा मन साफ नहीं, अंतःकरण साफ नहीं, धन दौलत के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी होती है जीवन यापन के लिए। जो हो रहा है वो हम नहीं कर सकते, भले ही प्राण निकल जाए। हमारी व्यवस्था जमीन है, खेती से होती है। 15 वर्ष पहले पेंशन ली है, पेंशन भी है। हम कोड़ इकट्ठा नहीं कर सकते।
किसी को धोखा नहीं दे सकते। और आप समझ सकते हैं हम शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी, काल भैरव, काली, हम किसी का नाम नहीं बेच सकते। जहां बात आती है नारायण साकार, हरि परमात्मा, जब इनका किसी का नहीं बेच सकते तो हरि परमात्मा के नाम से मिट्टी का एक कतरा भी हम नहीं ले सकते। चरित्र को देखिए, हकीकत को देखिए, वास्तविकता को समझिए। अभी भजन गायका भजन गाय सिंगर भजन गा रहे थे, इनके शब्दों में सब हवा हवाई थी। जो भी शब्द भजन के द्वारा जा रहे थे सब हवा हवाई। हमारे पास हवा हवाई का कोई शब्द नहीं है और हम निकाल भी नहीं सकते। जो कहा जा रहा है या तो कर दिया होगा या करने वाले हैं। एक बात बताओ, नाग सर्प को मीठा दूध पिलाओ चाहे फीका पिलाओ, बनेगा तो जहर। और वो नाग सर्प अपनी हरकत से बाज नहीं आता है। अगर हरकत से बाज आता तो लंकापति रावण को सीता का हरण करने की क्या जरूरत थी? अगर बाज आता, सूपड़खा इतनी स्वार्थमंदी हो गई, रामचंद्र जी को छेड़खानी की, लक्ष्मण की जो भी है त्रेता के वैदिक काल के इतिहास में आता है। स्वार्थ, कितने स्वार्थ में डूबी हुई थी। खरदूषण को भी मरवा दिया, पूरी सेना को मरवा दिया सूपड़खा ने। जाकर के लंकापति रावण को कहा कि भैया जंगल में वन में दो वनवासी हैं, उनके साथ एक सुंदरी है। मुझे लगा ये सुंदरी मेरे भाई रावण के लिए है। वो भिखारियों के पास नहीं रहनी चाहिए, बहुत सुंदर है। उसने अपनी बीमारी नहीं बताई कि मैंने उनकी छेड़खानी की है। आप समझ सकते हैं, भजन के शब्दों में आ रहा था कंचन कामनी। ये मार्ग ऐसा है, यहां कंचन कामनी से कोई सरोकार नहीं होता है। ये दिमाग में रखो। जो आता है उसे मोह माया चाहिए, धन दौलत चाहिए। जो आता है हमारी बीमारी तकलीफ को दूर करने के लिए। आप समझ सकते हैं भजन के शब्दों आज जो आ रहे थे उसमें मोह माया, मोह लोभ, अहम में मेरी अपना पराया, कंचन कामनी, अहंकार, ये तो पतन कराता है, नाश कराता है। वेदों शास्त्रों पुराणों के माध्यम से भी देखें, ये मोह माया अहम के कारण ही तो जीव 84 लाख योनियों में जाता है, बचा नहीं पाता। और भले ही किन्हीं भगवानों का नाम लिया जाए तो श्रीमान जी ये भी समझिए, ये रोग है,
अगर डॉक्टर को रोग लग जाएगा तो मरीज का इलाज नहीं कर सकता कोई हो संसार में। भगवान जी को बेचने वाले कोई हो, हम हो, तो श्रीमान जी समझ सकते हैं जहां जिसको संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसको भी मोह का, लोभ का, कंचन कामनी का, मैं मेरी अपने पराई का, वासनाओं का रोग लगा हुआ है, नोट कर लो सभी लोग, उन्हें तो 84 लाख योनि की यात्रा करनी ही पड़ेगी। मत आओ, यहां आने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं हम कोई साधु संत महात्मा तो है नहीं, हम कोई बाबा साबा कथावाचक उपदेशक भी नहीं है, हमारा कोई मिशन संस्था पंथ भी नहीं है। क्यों खामे का अपने समय बर्बाद करते हो? खेती बाड़ी नौकरी से पैसा पैदा किया गया, नाहक बर्बाद करते हो। आपके भारतवर्ष में भगवानों की कमी नहीं है, गुरुओं की कमी नहीं है, सदगुरुओं की कमी नहीं है, अवतारों की कमी नहीं है। मंजा जिस भगवानों को अवतार को पकड़ लो, अपना काम करो यार। यहां नाहक अपना समय बर्बाद करते हो, किराया भाड़ा बर्बाद करते हो। हाँ, अगर परिवर्तन दिखाई देता है, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, ये जीवन जीने की कला है। इसमें भी परिवर्तन नहीं है। जिसको देखो उसने अपना राक्षस बसाया हुआ है, दैत्य बसाया हुआ है। जब उसके सोच और क्रियाकलाप सामने आते हैं, जब पारदर्शी दर्पण सामने होता है, उसकी अंतर की कहानी सब बाहर आ जाती है। जब बाहर आ जाती है तो आप भली भांति जानते हैं, सर्प और नेबुला का मेल हो सकता है? सर्प और नेबुला का मेल नहीं हो सकता। इसी प्रकार झूठ, ठगी, बेईमानी, वर्गवाद, अहम, मोह माया, कुमार्गी, इनसे कभी सत्य का मेल हो ही नहीं सकता। कौन कितना क्या दिखावा दिखाएगा आप समझ सकते हैं। जरा ध्यान करके देखें तो हर किसी का मामला सामने खुल के आ जाता है। ऐसा खुल के आता है, अंदर में जो छिपा हुआ दैत्य है जब बाहर आता है, स्पष्ट कहानी सामने आ जाती है। तो हमने तो यहां जोड़ने का काम किया है, हमने तोड़ने का काम नहीं किया है। स्पष्ट कर दिया, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, ये जीवन जीने की कला है। टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवीय गुणों को पैदा करते हुए सत्य के मार्ग पर अग्रसारित कर देना। लेकिन जो यार हम देखते आए, देख रहे, अब तो और सीमा तोड़ी जा रही है। कमेटी बना के आते हैं, कमेटी लोग ही लूट मार करते हैं, दादागिरी करते हैं।
बात करने का तहजीब नहीं होता। किससे बात करते हैं, किसके सामने पहुंचे हैं। सत्य पथ पर चलने वाला झूठ छल भरे चालाकी चतुराई बर्गवाद मैं मेरी अपने पराये की तरफ मुड़ के नहीं देखता, उसे देखने की जरूरत नहीं। सत्य नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के लिए अकेले ही काफी है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। हमारे द्वारा अनेकों बार कहा गया है ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम हमारे लिए केवल टाइम पास मामूली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन समय दिया जाता है जनहित मानव कल्याण के लिए। निःशुल्क निस्वार्थ धोखाधड़ी करते हैं, झूठ बोलते हैं, पार्टीबंदी करते हैं, वर्गवाद का विष बोलते हैं। तो भाई हम आयोजन क्यों दें? हमको क्या जरूरत है बेवजह फजीते में पड़े? क्या आवश्यकता? देखा हुआ बोल रहे हैं, देखा हुआ बता रहे हैं। अकबरपुर में भी हमारे द्वारा आयोजन का समय दिया गया है। और भी कई जगह दिया है। लेकिन ये जो मोह माया की बीमारी लगी हुई है, इस बीमारी के बाबत देखो तो क्या चल रहा है आजकल। यहां सबसे ज्यादा चल रहा है, नाम आता है कौरव पांडवों का, एक ही खानदान के थे। इतिहास बताता है एक ही खानदान के थे। देखिए संस्कार, हम तो आपके संस्कारों को भी समाप्त कर सकते हैं। वो पावर लेके बैठे हम कोई साधु संत महात्मा बाबा साहब नहीं है, हम बुरा किसी का चाहते नहीं। तो जहां द्वापर की बात आती है, कौरव पांडवों की बात आती है, शकुनी का मामा शकुनी का क्या संस्कार था, दुर्योधन को कैसा बनाया, दुशासन को कैसा बनाया, धृतराष्ट्र बेसिल आंखों से और धृतराष्ट्र पर क्या छाप मारी, अपनी बहन गांधारी को क्या किया। बचपन से ही मामा शकुनी ने पांडवों को दुश्मन बना दिया। दुर्योधन जो भी कौरवों के बेटे थे, पक्की दुश्मनी खड़ी करवा दी मामा शकुनी ने। आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है, अपनी मान बढ़ाई के लिए अपनी शैतानियत का बीज बोते रहते हैं। हम कैसे आयोजन दें? आप समझ सकते हैं, इतना बैरी बना दिया, दुश्मन बना दिया। कौरव दुर्योधन वगैरह पांडवों को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते थे, ऐसा वैदिक काल का इतिहास बताता है। अंत वही हुआ, इतना जहर भरा, इतना जहर भरा। शकुनियों की कमी नहीं है, मंथराओं की कमी नहीं है। आप समझ सकते हैं, जो हालात, जो स्थितियां परिस्थितियां थी, उन हालातों से अगर हम कौबर लेके ना आते तो हमारा एक कतरा आगे बढ़ना संभव नहीं था। एक सहयोगात्मक नर नारी आज तक हमारे पास नहीं है, कोई प्रचार प्रसार करने वाला नहीं है। धन दौलत हम किसी से लेते नहीं, जो आता है हम उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, वही अपना राक्षसी रूप दिखाना शुरू कर देता है। क्योंकि हमारे पास ऐसा दर्पण है, हम उसके अंदर के हिसाब किताब को देख लेते हैं। बाहर तो कोई बीमारियां दिखाई दे जाती, आंखों में रोशनी है तो,
लेकिन अगर अंदर कोई बीमारी है उसके लिए मेडिकल साइंस के द्वारा एक्सरे कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। एक्सरे की प्लेट में अंदर की बीमारी आ जाती है। जवानी में वो प्लेट किसी को दिखा वो जानता ही नहीं है। जो एक्सरा विशेषज्ञ है वो प्लेट को देख के बता देगा अंदर में ये बीमारी है, एक्सरे में आई हुई है। तो संसार में बाहर बाहर क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या देख रहा है, ये बड़ी विचित्र कहानी है। अगर हम उस अवस्था में न होते तो हमारी बोटी बोटी काट के कभी की बहा दी गई होती। ये हम भली भांति जानते हैं। हम भी शांति चाहते हैं, अशांति की जगह हम क्यों गए। और ये भी देखने में आता है ना, जिसको देखो वो हरि बन रहा है, हरि परमात्मा बन रहा है, भगवती बन रहा है। भाई सीधी सी बात है, उससे हरि परमात्मा तुम बना रहे हो, भगवती तुम बना रहे हो, फूल माला तुम चढ़ा रहे हो, धन का चढ़ावा तुम दे रहे हो, मिठाइयां तुम दे रहे हो, फल तुम दे रहे हो, जो माल मसाला है तुम दे रहे हो, भाव 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 वाहवाही करा रहे हो। तो इतने हरि बने बैठे हैं। चलो हम आपके कानपुर देहात की बात करें, हम शरीर से कहीं रहते हैं। कानपुर नगर की बात करें तो जानकारी तो हम अपने अंतर जगत से कर लेते हैं, हमें बाहर से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन मानवता के कारण, भाईचारे के कारण ज्यादा करना पसंद नहीं करते। क्यों आदमी निज स्वार्थ में इतना डूबा हुआ है, इतना क्रूर हो चुका है। वो देश के प्रधानमंत्री से भी दुर्व्यवहार करने में कंजूसी नहीं करता है। इतना क्रूर हो चुका है, प्रांत के मुख्यमंत्री से भी क्रूरता करने में देर नहीं लगाता है। इतना मोह माया में डूब चुका है। वो जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, IAS IPS के साथ भी दुर्व्यवहार करने में कंजूसी नहीं करता है। ये सत्य का मार्ग है। इस मार्ग पर इंसानियत को बिखेरा जाता है। क्रूरता के लिए कोई जगह नहीं है। अरे जिनके बेटों को अपने पिता से बात करने का तहजीब नहीं, तो वही समझ लेना चाहिए ये कौन है, ये क्या उबालो, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसका संस्कार क्या है, या वर्तमान में किनके हाथों में खेल रहा है। कोई शकुनी तो नहीं है, कोई धृतराष्ट्र तो नहीं है। तमाम ऐसी बातें हैं। तो पहली बात तो ये है, अब जो हम आयोजन दे रहे हैं 2 माह से आगे डेट नहीं देते, दिनांक नहीं देते, नियत नहीं करते। आगामी समय पूरा बुक है। आपके पास में जसवंत नगर 3 कदम पर है। जसवंत नगर में समय दिया हुआ है, 20 तारीख को यहाँ समापन है। हमारा जसवंत नगर पहुंचना होगा। जिनको जरूरत है तो लाखों रुपए इकट्ठा क्यों करते हो, जनता को क्यों लूटते हो, क्यों सत्य धर्म हरि के नाम से पैसा इकट्ठा किया जाता है, क्या कारण है। अरे भाई 50, 40, 100, 200 रुपए खर्च करोगे किराए भाड़े में, तो 3 कदम पर जसवंत नगर है। नित्य प्रतिदिन आप सत्य के साथ में आकर आनंद ले सकते हैं, खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, नारायण साकार हरि की सत्य अमरता को प्राप्त श्रवण कर सकते हैं। तो लाखों रुपया बर्बाद करने की क्या जरूरत है। हमारा पहुंचना होगा जसवंत नगर 20 तारीख को समापन है। विश्वास पात्र टीम भेजते हम, टीम से अब निरीक्षण कराते हैं।
उसके बाद किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाता है।